हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। जैसा कि अभी एसएससी सिलेक्शन फेज़ 13 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके अंदर उन्होंने कुछ जो पीवाईक्यू पैटर्न था उसके वेटेज में उन्होंने चेंज किया है। एंड जो करंट एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स से काफ़ी प्रॉब्लम्स पूछी जा रही है। उन्होंने इनके वेटेज में कम से कम 3 से 4 प्रॉब्लम रखी है। तो आज इसी वीडियो के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट रिवाइज करेंगे और इस तरीके से करेंगे, अगर किसी ने कुछ किया नहीं है ना, तो ये 4-5 टाइप देख के उसे आराम से प्रॉब्लम बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मीन डिस्कस करेंगे। मीन ये सिमिलर होता है किसके, जो हमने एवरेज टॉपिक पढ़ा था ना उसके सिमिलर होता है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये थोड़ा सा एडवांस में चला जाता है। किस तरीके से, जो हमारे पास डेटा गिवन होता है ना वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर फॉर्म में भी गिवन हो सकता है और रेंज फॉर्म के अंदर भी गिवन हो सकता है। तो उस केस में हमें ये स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड देखते हैं। तो सबसे पहला सिंपल मेथड आता है हमारा। लेट से मेरे पास कोई वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पर एंड उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, वैल्यूज़ का मतलब लेट से मेरे पास कोई 5, 6, 7, 8 ये 4 वैल्यू गिवन है एंड उनकी ओकरिंग फ्रीक्वेंसी मेरे पास गिवन है कितनी, 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 2। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी गिवन है इनकी। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। ये जो x मेरे पास गिवन है ना, इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि कोई पर्सन है किसी ढाबे पर जाता है, तो वो पर्सन जो होगा ना वो कोई नंबर समझ लो, कोई नंबर है एंड वो जो बार बार जाता है ना, लेट्स से एक डे के अंदर वो 3 बार जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3। तो जो नंबर ऑफ टाइम्स ओकरेंस होते हैं ना उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये तो हमारे पास वैल्यू हो गई एंड उनकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है। तो सिंपली हमें इस फॉर्म के अंदर डेटा गिवन हो ना, तो जो हमारा मीन होगा, और मीन को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्स होता है ना उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरा, इसका फॉर्मूला होगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। इसका मतलब देखो, ये जो समेशन कीवर्ड है ना, ये वाला कीवर्ड, ये क्या करता है कि जो मेरे पास टर्म गिवन होती है ना, और बेसिकली टर्म होती क्या है मेरे पास, लेट से मेरे पास 2 + 3 + 4 ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म कितनी है मेरे पास, 3 है, 2, 3 एंड 4, ये 3 टर्म है मेरे पास। मतलब प्लस और माइनस से जो सेपरेट होती है ना वो मेरे पास टर्म होती है। ये हमारे 7th और 8th क्लास में आता है लगभग। ठीक है, तो जो टर्म्स होती है ना उनका समेशन, समेशन का मतलब क्या हुआ, ये प्लस से सेपरेट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समेशन मैंने डाल दिया, इसका मतलब समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ F0 x0 प्लस में F1 x1 प्लस में F2 x2, इस तरीके से चलता जाएगा। इसका मतलब F0 अगर मैं ये लेता हूँ ना, जीरोथ वाली टर्म ये, फर्स्ट वाली टर्म ये, सेकंड वाली ये एंड थर्ड वाली ये, इस तरीके से चलता जाएगा ये। तो इस केस में Fi कितना आएगा मेरा, 2, और ये कितना आएगा, 5। फिर प्लस से सेपरेट होगा, फिर आएगा F1 कितना आएगा मेरा, 5, सॉरी 5 नहीं है वो 3 है, तो 3 इंटू में 6। तो इस तरीके से चलता जाएगा। तो समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब ये होता है कि जो मेरे पास टर्म गिवन है ना, किसकी मल्टीप्लिकेशन की, एफ आई इंटू एक्स आई की, उसका समेशन। और नीचे किससे डिवाइड करेंगे हम, ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज से। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में मैं मीन निकालूंगा, तो समेशन एफ आई एक्स आई कैसे निकालूंगा, तो यहाँ लिखते हैं एफ आई एक्स आई और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हुआ 10, ये हुआ 18, ये हुआ मेरे पास 7 और ये हुआ 16। तो इनका सम करेंगे तो 8 7 15, 15 6 21, तो ये आया मेरे पास 2, 2 और 1 3 4 5, तो 51 मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, मतलब 51 अपॉन में। अब ये हमें डिवाइड किससे करना है, समेशन ऑफ एफ आई, मतलब समेशन ऑफ एफ आई मतलब इसका हम एडिशन कर देंगे। तो ये मेरे पास समेशन ऑफ एफ आई आएगा कितना, 2 + 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो 8 मेरा नीचे आ जाएगा। तो 8 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो 8 6 48, बचा मेरे पास 3, 8 3 24। ठीक है, फिर कितना बचा मेरे पास, 6 1 7, 6 बचा मेरे पास। ठीक है, फिर 8 7 56, तो 6.37 के लगभग मेरा ये चलता जाएगा। 6.37 के अप्रोक्स मेरा क्या आएगा, मीन आएगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास डेटा इस फॉर्म में गिवन हो ना, तो इस तरीके से हम उसका मीन निकालते हैं। अब सेकंड टाइप ही देखो मीन के अंदर,
अगर लेट से मेरे पास वो बोले कि मेरे को डेविएशन से निकालना है, डी टर्म गिवन हो, डेविएशन से निकालना है, मीन निकालना है मेरे को डेविएशन से, ठीक है। तो इस फॉर्म में देखो, लेट से मेरे पास कुछ डेटा है x एंड f। तो एक्स आई कितना है मेरे पास 10, 30, 50, 70 एंड 89, ठीक है। ये मेरे पास डेटा गिवन है एंड उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है मेरे पास 7, 8, 10, 15 एंड 10, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर डी इंक्लूड करना है, डी इंक्लूड करना है, इसका मतलब ये क्या है, डेविएशन है, डेविएशन, ठीक है। डेविएशन मतलब कितना डेविएट हो रहा है किससे, जो हमने एज्यूम मीन किया है, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक मीन एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स गिवन होता है ना हमारे पास, उसी में से मैं एक वैल्यू उठा लेता हूँ। तो हम जनरली क्या करते हैं, बीच वाली वैल्यू उठाते हैं, वो वैल्यू उठाते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए, ठीक है। तो मैंने एज्यूम मीन ये मान लिया, ठीक है। तो इस केस में जो डेविएशन होगा ना मेरा, तो वो डेविएशन क्या होगा, ये जो मेरे पास एक्स वाली चीज़ें है ना, एक्स वाली चीज़ें हैं, ये कितना डेविएट कर रही है। फॉर एग्जांपल ये मैंने 50 एज्यूम किया मीन, तो ये जो 10 है मेरा 50 से कितना डेविएट कर रहा है, माइनस का 40। ऐसे ये कितना कर रहा है 30, ये कर रहा है माइनस का 20। सिंपली हमें क्या करना है, जो हमने एज्यूम मीन माना है ना, उसमें से एक्स आई हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी मेरी। इसमें कितना आएगा 0, इसमें कितना आएगा 20, इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 39, ठीक है। तो यहाँ से मेरी डी आई वैल्यू भी आ गई एंड एक्स आई है, एफ आई है, ठीक है। तो इस केस में जो मीन होगा मेरा वो कितना होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स आई इक्वल्स टू ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई। अब एफ आई एक्स आई की जगह हम क्या कर देंगे यहाँ पर डी आई, क्यों, क्योंकि इस केस में हमारा डेविएशन आ जाएगा जब हम एज्यूम मीन मान लेते हैं यहाँ पर, और नीचे सेम हमारा क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इस केस में। अब सिंपली हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है एंड सोल्व करना है इसको, तो आप इजीली कर सकते हो उसे, ठीक है। हम क्या करते हैं, तीसरे टाइप पे चलते हैं। तो तीसरा टाइप क्या होगा मेरा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टर्म और ऐड करेंगे u, u की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, d अपॉन में h, ठीक है। अब देखेंगे d अपॉन में h है क्या, ठीक है। तो बेसिकली हम ये चीज़ें कर क्यों रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे पास अगर इस फॉर्म में दे देता है ना, मान लो उसने एक टेबल बना दी, उसके अंदर उसने एक्स आई दे दिया, एफ आई दे दिया, डी आई दे दिया एंड यू आई दे दिया, तो उस केस में इस फॉर्मूले की यूज़ करने की ज़रूरत आ जाती है हमें। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सिंपली हमारे पास एक एक्स होगा, एक्स आई एंड एफ आई होगा। तो लेट से एज्यूम कर लेते हैं कुछ वैल्यू 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18, ये वैल्यूज़ मेरे पास है एक्स आई की। एफ आई की वैल्यू देखो, एफ आई की वैल्यू मैं एज्यूम करूँगा यहाँ पर, तो लेट से इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी 7 है, 9 की कितनी है 8 है, 12 की 3 है एंड ये 2 एंड ये 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका एज्यूम्ड मीन निकालना है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये 12 मेरे पास क्या है, एज्यूम मीन है, ठीक है। इसको मैंने एज्यूम कर लिया, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें से कोई सी भी वैल्यू आप उठा सकते हो, मैंने ये उठा लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए, ठीक है। वैसे आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। तो इससे मैं क्या करूँगा, जो मेरा डी आई होगा ना वो निकालूंगा। तो डी आई निकालूंगा, तो डी आई कितना होगा, इस 12 में से डी आई की वैल्यू कितनी होती है, ए माइनस का एक्स आई। तो ए माइनस का एक्स आई यहाँ से निकालेंगे, तो 12 में से 3 गया, कितना बचा मेरा, ये बचा मेरा माइनस का 9। जनरली हम एक्स आई माइनस ए करते हैं, एक्स आई माइनस का ए, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स आई माइनस का ए यहाँ पर निकालेंगे, इसलिए पहले वाले में भी मैंने ए माइनस एक्स आई निकाला था ना, तो यहाँ पर एक्स आई माइनस का ए लिख लो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आया, माइनस का 9, यहाँ पर कितना आया, माइनस का 6, यहाँ पर आया माइनस का 3 एंड यहाँ पर कितना आएगा मेरा 0 एंड यहाँ पर कितना आएगा 3 एंड यहाँ पर कितना आएगा मेरा, ये आएगा 6, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ मेरे पास आ गई यहाँ पर डी आई की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं u निकालूंगा। u मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पर, d अपॉन में h, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो मेरे पास u है उसकी फॉर्मूले के अंदर d भी है मेरे पास एंड h भी है। d तो हमें पता है ये हो जाएगा डेविएशन, ठीक है। ये h है, ये क्या है जनरली, तो ये h और कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा जो हमारे पास di है ना उसको रिड्यूस करने का मेथड गिवन है एक तरीके से, ठीक है। मतलब ये जो h है ये क्या होगा, ये मैक्स मल्टीपल होगा, इसके अंदर मैक्स कॉमन मल्टीपल होगा। तो इसके अंदर देखो,
अगर मैं इनमें कॉमन देखूँ, कॉमन मल्टीपल, मैक्सिमम कॉमन मल्टीपल देखूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, वो आएगा 3। तो यहाँ पर एच की वैल्यू क्या एज्यूम कर लेंगे हम, 3। तो जैसे ही हम एच की वैल्यू 3 एज्यूम करेंगे तो ये वैल्यूज़ कितनी आएगी मेरी, तो इनको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा मेरा -3, ये आएगा -2, ठीक है, ये आएगा -1, ये 0, ये 1 एंड ये 2। तो ये मेरे पास यू की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से मैं जो मेरा मीन निकालने जाऊँगा तो वो कितना होगा मेरा, वो होगा a प्लस में अब हम कुछ नहीं करेंगे, h को यहाँ पर पुट करेंगे इनटू में समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 12 मेरे पास एज्यूम वैल्यू थी, प्लस में 3 मैंने h की वैल्यू एज्यूम करी, इनटू में समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई। ये कितना होता है, तो ये देखो समेशन ऑफ एफ आई एंड यू आई। तो ये निकालेंगे, समेशन नहीं आएगा क्योंकि समेशन नीचे हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो एफ आई एंड यू आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो -9 और यहाँ पर कितना है 7 इंटू में -2 मतलब -14। यहाँ पर कितना है 8 इंटू -1 तो -8। यहाँ पर कितना है 0। यहाँ पर कितना है मेरा 2 इंटू 1 2 और ये आया 2 इंटू 2 4। तो इनका सम करते हैं तो सम कितना आएगा देखो, तो 4 और 2 6, तो 6 मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -2 आया, ठीक है। तो -2 आया तो 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25, तो -25 मेरे पास यहाँ पर गिवन है। तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई मेरे पास कितना है -25 अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई निकाल लेते हैं। तो समेशन ऑफ एफ आई कितना होगा मेरे पास, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25, तो 25 ही आ रहा है मेरे पास समेशन। तो 25 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस का बनाया मेरा। तो 12 3 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3, ये आया मेरे पास 9। तो इस केस में जो मेरा मीन होगा ना वो कितना आएगा 9। तो 9 मेरा आंसर होगा इस केस में। अब हम नेक्स्ट वाले टाइप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला टाइप क्या होगा हमारा, 4th टाइप है वो। अब इस केस में जो हमारे पास जो x की वैल्यू गिवन होगी ना वो एक रेंज फॉर्मेट में गिवन होगी। तो x मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर रेंज होगा। फॉर एग्जांपल देखो, लेट से मेरे पास यहाँ पर रेंज गिवन है, रेंज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, 50 से 60। तो ये मेरे पास एक रेंज गिवन है और यहाँ पर मेरे पास एफ आई की वैल्यू गिवन है। एफ आई की वैल्यू देखो, यहाँ से 0 से 10 के बीच में कितनी चीज़ें कितनी बार ओकरेंस हो रहा है, 4 बार। 10 से 20 के बीच में कितनी बार हो रहा है, 6 बार। 20 से 30 के बीच में हो रहा है 10 टाइम्स, एंड इसके बीच में हो रहा है मेरा 16 टाइम्स, एंड इसके बीच में 20 एंड ये 24। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी गिवन है इन रेंज के बीच में, ठीक है। इनका मतलब क्या हुआ कि जो 0 से 10 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी ना वो 4 बार आ रही होंगी। मतलब लेट से मेरे पास 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है एंड 5 एक बार आ रहा है। तो ये सारी की सारी 0 से 10 के बीच में है और सबका सम कितना होगा फ्रीक्वेंसी का, 4। तो इस केस में ये फ्रीक्वेंसी इस तरीके से गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली क्या करना है हमें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जो अगर हमें एक्स आई मिल जाए यहाँ से, तो एक्स आई मिल जाएगा, तो एफ आई भी है मेरे पास, एक्स आई भी है मेरे पास। तो यहाँ से जो हमने 3 मेथड यहाँ पर देखे थे ना, पहला मेथड, सेकेंड एंड थर्ड, इन्हीं का यूज करके हम मीन निकाल सकते हैं बस। बट हमें चाहिए क्या, एक्स आई। यहाँ पर एक्स आई चाहिए। तो ये जो एक्स आई है मेरा, ये कहाँ से आएगा, तो सिंपली हम क्या करते हैं, ये जो मेरे पास लोअर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है एंड ये हायर वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम करके ये होता है हमारा लोअर वैल्यू प्लस में हायर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरा एक्स आई आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से कितना आएगा, 0 + 10 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना है मेरा 5। यहाँ से कितना आएगा 10 + 20 30, 30/2 15। ऐसे ये आएगा 25, ये आएगा मेरा 35 एंड ये आएगा मेरे पास 45 एंड ये आएगा 55। अब यहाँ से देखो मेरे पास एक्स आई भी गिवन है, ठीक है, एंड एफ आई भी गिवन है मेरे पास। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास गिवन है। तो अभी जो हमने 3 मेथड देखे थे ना, 3 मेथड देखे थे किसके, मीन निकालने के, उनका यूज़ करके हम यहाँ से मीन निकाल सकते हैं आराम से। बट बस हमें यहाँ पर करना क्या था, जो हमारे पास ये जो रेंज वाली वैल्यूज़ गिवन थी ना, इसको हमें एक्स आई की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो हम क्या करते हैं, लोअर वैल्यू प्लस में हायर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा एक्स आई आ जाता है और फिर हम अपना नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अब यहाँ से एक और टाइप बनता है मीन के लिए, वो क्या होता है, वो बोलेगा
10 से कम, ठीक है, फिर बोलेगा 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम एंड 50 से कम, इस तरीके से चलेगा। और वो दूसरी चीज़ क्या देगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझेंगे थोड़ी देर में। तो इसका मतलब देखो, हमें जनरली पता क्या होता है कि 10 से कम, तो जनरली हम क्या लेते हैं, जो डेटा लेते हैं ना हम, वो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। तो इस केस में कभी भी वैल्यू देगा ना, रियलिटी में जो वैल्यू देता है वो होगा 0 से 10, ये होता है 0 से 20, ये होता है 0 से 30 एंड 0 से 40 एंड 0 से 50। तो ये चीज़ें होती है मेरे पास। तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी उसने कुछ दी है, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो देखो 8, ये होता है 12, ये होता है 21, ये होता है 24 एंड ये 39, ये वैल्यूज उसने गिवन करी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं दो चीज़ें निकाल सकता हूँ, अगर मेरे पास एफ आई आ जाए एंड एक्स आई आ जाए। तो इस केस में अगर ये दोनों मेरे पास आ जाए ना, तो हमने जो स्टार्टिंग के 3 मेथड पढ़े हैं ना मीन निकालने वाले, उससे हम आराम से निकाल सकते हैं अपना मीन, ठीक है। बट हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी, एफ आई एंड एक्स आई। तो देखो ये कैसे निकालेंगे, तो सिंपली जो हमारे पास ये जो 0 से 10 तक गिवन है ना, इसको समझते हैं। तो 0 से 10 तक गिवन है, उसके अंदर ओकरेंस कितना हो रहा है, 8 टाइम्स, ठीक है। अब ये 0 से 20 तक गिवन है ना, तो इस केस में देखो 0 से 10 वाली फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर है एंड 10 से 20 वाली फ्रीक्वेंसी इसके अंदर है। तो मैं 10 से 20 वाली फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा मेरे को, 0 से 10 वाली जितनी फ्रीक्वेंसी है ना उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। दोबारा समझो इस चीज़ को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि लेट से मेरे पास 10 से 20 तक 3 फ्रीक्वेंसी है, फिर 20 से 30 तक मेरे पास है 4 फ्रीक्वेंसी है, फिर 30 से 40 तक मेरे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5। तो इस केस में अगर मैं सी एफ निकालूंगा ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये तो मेरे पास कितना आएगा, 3, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको 10 से 30 तक लिख देते हैं, 10 से 30 तक लिख देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये 10 से 20 वाली भी होगी एंड 20 से 30 वाली भी होगी। तो इस केस में इन दोनों का एडिशन हो जाता है, ये होता है 7, ठीक है। ऐसे ही ये होता है 10 से 40 तक। तो इनका इस केस में क्या होगा, ये जो वैल्यू है ना इसको इसमें ऐड कर देंगे और ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा 12। तो ये होता है मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब जो लोअर वैल्यू है ना उससे हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर लोअर वैल्यू कितनी है, 0। तो इसको मैं रेंज फॉर्म में के अंदर करूँगा ना, तो रेंज फॉर्म क्या होगा मेरा, ये होगा 0 से 10, ये होगा 10 से 20, ये होगा 20 से 30, ये 30 से 40 एंड ये 40 से 50। तो ये मेरी रेंज की वैल्यू आ जाएगी इस केस में। तो यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, तो फ्रीक्वेंसी देखो कैसे निकालेंगे, तो 0 से 10, 0 से 10 दोनों सेम होंगी, 8। अब इस केस में देखो 0 से 20 तक, तो 0 से 20 तक हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। और इसके अंदर हमें पता है कि 0 से 10 वाली भी इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे, जो 0 से 10 वाली इंक्लूड है ना 8, उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, जो 10 से 20 तक की वैल्यू है ना वो आ जाएगी। तो इस केस में 12 माइनस का 8 मतलब 4, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 4। ऐसे ही ये 0 से 30 तक हमारी वैल्यू कितनी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 21। इसमें हम क्या करेंगे, 0 से 20 वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, ये वाली मतलब 12। तो इस केस में जो 20 से 30 वाली है ना वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी। तो ये होगा हमारा 12, ये हुआ 9, ठीक है, 9 फ्रीक्वेंसी आ गई। तो मतलब हमें क्या करना क्या है, जो नेक्स्ट वैल्यू है ना उसमें हमें प्रीवियस वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है, नेक्स्ट वैल्यू उसमें प्रीवियस वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो हमारी ये वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। तो 24 में 21 गया, कितना बचा, 3। 39 में 24 गया, कितना बचा मेरे पास, 15, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसीज मेरे पास आ गई। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं, तो हमने पिछली वैल्यू में ही देखा था, एक्स आई लोअर वैल्यू प्लस में हाइयर वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 5, ये आएगा मेरा 15, ये आएगा मेरा 25, ये आया 35 एंड ये आया 45। तो ये चीज़ें पता है। अब हमें एफ आई की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा मीन निकाल सकते हैं एक्स बार, वो 3 फॉर्मूले यूज़ करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, मीडियन, ठीक है। तो मीडियन बेसिकली होता क्या है, तो ये हमारी बेसिकली मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू वो भी कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं डेटा को। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में डालें उसको डेटा को, या फिर हम क्या बोलें, डिसेंडिंग ऑर्डर में डालें। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास 2, 4, 3, 5, 1 ये डेटा गिवन है मेरे पास। अब मैं बोलूँ इसकी मिड वैल्यू क्या होगी मेरे पास,
तो मिड वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो उससे पहले क्या करना होगा हमें, ये जो डेटा है हमारे पास इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं चलो इसको। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये जो मीडियन होगी हमारे पास क्या होगी, मिड वैल्यू। तो इस केस में मिड वैल्यू क्या होगी हमारी 3। तो ये जो 3 होगा ना, ये ही हमारी क्या होगी, मीडियन। तो इस तरीके से ये मीडियन की बेसिक डिटेल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मीडियन के भी दो तरीके हो सकते हैं। तो इसमें दो केसेस आ सकते हैं, जो मेरे पास नंबर ऑफ डेटा गिवन हो ना, अगर ओड हो, और या फिर नंबर ऑफ डेटा मेरे पास इवन हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लेट से मेरे पास ओड है, तो ओड इस केस में ये देखो 1 2 3 4 5 5 डेटा है मेरे पास, 5 नंबर ऑफ डेटा है, और 5 हमारे पास क्या होता है, ओड होता है ना। तो इस केस में जो मिड वैल्यू होगी ना मेरी, मिड वैल्यू वो ही मीडियन होगी, वो ही मीडियन होगी, ठीक है। अब इवन मान लो, इवन के केस में क्या होगा, लेट से मेरे पास है 1 2 3 एंड 4, ये इवन नंबर है, मतलब 4 है, इवन नंबर है। तो इस केस में जो हमारे पास मीडियन होगी ना, मीडियन, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मीडियन होगा उस केस में हमारे पास ये जो मिड टू वैल्यू है ना, टू मिड वैल्यू, ठीक है, उनका क्या होगा, मीन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 1 2 3 4 है मेरे पास, तो यहाँ पर देखो इनके बीच में देखो ये दो वैल्यू लाई करती हैं, ठीक है। एक सिंगल वैल्यू लाई नहीं कर रही इनके दो के बीच में, इन मतलब जो डेटा है हमारे पास 4 वैल्यूज है, तो बीच की दो वैल्यू आएंगी यहाँ पर। तो वो कौन कौन सी है, 2 एंड 3। तो हमें सिंपली क्या करना है, 2 एंड 3 का मीन ले लेना है यहाँ पर। तो मीन कैसे लेंगे, 2 + 3/2। तो ये हुआ हमारे पास 2.5। तो 2.5 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीडियन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेटा सेट्स है ना इवन होते हैं, तो उस केस में जो मिड वाली दो वैल्यू होती है उनका एवरेज निकाल लेते हैं हम। तो वही हमारी क्या होती है, मीडियन। तो इस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंपल डेटा के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेट से मेरे पास यहाँ पर पहली फॉर्म आती है XI एंड FI की फॉर्म में हमारे पास डेटा गिवन हो, तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर 2 3 7 11 एंड 19। ये मेरे पास XI की वैल्यू है एंड FI की वैल्यू है 1 1 3 1 एंड 5। तो ये मेरे पास FI की वैल्यू गिवन है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले CF निकालते हैं। यहाँ पर CF का रोल आता है किस किस में, मीडियन के अंदर आएगा एंड मोड के अंदर आएगा, इन दोनों के अंदर CF का रोल आता है हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं CF की वैल्यू क्या होगी। तो CF की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको सिंपली यहाँ पर 1 लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो वैल्यू यहाँ पर होती है ना उसको नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करते हैं, फिर ये वैल्यू लिखते हैं। तो ये कितना हुआ, 2। फिर 2 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे एंड ये वैल्यू लेंगे, इस तरीके से एडिशन होगा। तो 5 आया, फिर 5 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे, 6 आया। फिर ऐसे 6 को इसमें ऐड करेंगे एंड ये वैल्यू लिखेंगे, 11 आया, ठीक है। तो ये वैल्यूज है ना जो मेरे पास, ये आता है मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका नाम क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ तक वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जो समेशन ऑफ FI होता है ना, मैंने यहाँ पर CI नहीं लिखा, ये ध्यान रखना, समेशन ऑफ FI डिवाइडेड बाई 2। इसी चीज़ को मैं क्या लिखता हूँ कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना CF वाली, ये जो लास्ट वैल्यू होती है, तो यही तो होता है समेशन ऑफ FI, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 11 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 5.5, ठीक है। तो 5.5 वैल्यू आई मेरे पास। अब देखो 5.5 ये वैल्यू आने के बाद में हम क्या करते हैं, ये जो CF है ना इसके अंदर लुकअप करते हैं। तो इसके अंदर हम लुकअप करते हैं और हम इसका क्या करते हैं, जो हायर वैल्यू होती है ना, हायर वैल्यू उसको उठाते हैं। तो यहाँ पर आया हमने 5.5 किसके बीच में आ रहा है, वो आ रहा है 5 एंड 6 के बीच में, यहाँ पर 5.5 आएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हायर वैल्यू होगी ना उसको उठाएंगे। तो ये वैल्यू क्या होगी मेरी, तो ये वाला मेरा मीडियन वाला डेटा होगा। तो इस केस में जो मीडियन आएगा ना मेरा XI, ये आएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, मीडियन। तो मीडियन की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, 11। एक बार दोबारा से एलोबरेट कर देते हैं इसे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, XI FI हमारे पास गिवन होगा, तो उससे हम CF निकालेंगे। CF कैसे निकालेंगे, सबसे पहले FI की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो डायगोनल वाइज है ना उसको ऐड करते हैं, मतलब CF की करंट वैल्यू प्लस में FI की नेक्स्ट वैल्यू, इनको ऐड करते हैं और CF की करंट वैल्यू लिखते हैं। ऐसे ही ये चलता रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ FI अपॉन में 2 ये निकालते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास CF की लास्ट वैल्यू होती है ना वही समेशन ऑफ FI होता है।
तो यहाँ पर 11/2 आया हमारे पास, 5.5 आया। अब ये देखेंगे कि 5.5 जिसमें आता है ना उसकी हायर वैल्यू लेते हैं हम। तो 5.5 किसके बीच में आ रहा है, 5 एंड 6 के बीच में आ रहा है, बट हम उठाएंगे क्या, 6 उठाएंगे यहाँ से। तो ये जो वाला डेटा होगा ना मेरा, ये मीडियन वाला डेटा होगा, और ये जो xi की वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है, मीडियन होती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मीडियन निकालते हैं। अब सेकंड वाला देखते हैं, रेंज के केस में। रेंज के केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो रेंज के केस में हमें एक फॉर्मूला याद कर रखना पड़ता है। वो फॉर्मूला होता है क्या है, मीडियन इक्वस टू L1 प्लस में L2 माइनस का L1 अपॉन में F, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं हम, ये होता है हमारे पास समेशन ऑफ Fi/2 माइनस का C। तो ये चीज़ें हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, L1 प्लस में ये H होता है, H क्या होता है मेरे पास, डिफरेंस होता है, रेंज का डिफरेंस, अपॉन में F, और ये होता है समेशन ऑफ Fi/2 माइनस का C। सारी टर्म देखेंगे यहाँ पर, बस हमने इसमें फॉर्मूला लिखा है एक। तो अब स्टार्ट करते हैं कि एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इसे। तो मेरे पास एक रेंज गिवन है 0 से 10 तक, उसके अंदर Fi की वैल्यू गिवन है, एंड मेरे पास और कुछ गिवन नहीं है। तो ये हुआ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, एंड 40 से 50। ये मेरे पास रेंज की वैल्यू गिवन है, एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है इसके अकॉर्डिंग। ये कितनी है, ये है 9, 8, 12, 5 एंड 2। तो ये मेरे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है इसकी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही CF निकालना है। तो CF कैसे निकालेंगे, जो हमने बताया था, ये 9 ऐसे कैसे लाएंगे, उसके बाद में इसको नेक्स्ट वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो ये करंट वैल्यू आ जाएगी इसकी 17, ऐसे ही 17 को इसमें ऐड करेंगे तो ये आया मेरे पास 29, ऐसे ही इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये आया 34, एंड इसको इसमें ऐड करेंगे, ये आया मेरे पास 36। तो ये मेरे पास CF की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से समेशन ऑफ Fi निकालूंगा तो ये जो लास्ट वैल्यू होती है ना, यही समेशन ऑफ Fi होता है मेरा 36। तो यहाँ तक हमने आसानी से कर लिया। अब देखो इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो हम समेशन ऑफ Fi डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये निकालेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा L1, H और F आएगा इस केस में, ठीक है। तो ये आया मेरे पास समेशन ऑफ Fi/2, ये कितना आया 36/2, तो ये हुआ 18। अब देखेंगे 18 किस में लाई कर रहा है, तो 18 वैल्यू देखेंगे तो 17 से तो ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ इसके बीच में लाई करेगा 18, ठीक है। तो 17 से ज़्यादा है, मतलब 17 हम नहीं लेंगे, उसकी नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। तो इस केस में ये जो मेरे पास डेटा होगा ना, ये मीडियन वाला डेटा होगा, ये हमारे पास मीडियन वाला डेटा होगा। इस केस में देखो, अब यहाँ पर देखो L1, L2, F, बाकी जो चीज़ें हैं मेरे पास कैसे निकालते हैं। तो ये जो मेरे पास मीडियन वाला डेटा आ गया ना, तो इस केस में ये होती है हमारे पास लोअर वैल्यू, तो इसको बोलते हैं L1, और इसको बोलते हैं हम हायर वैल्यू L2, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई मेरे पास। हम यहाँ पर H निकालना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो H हमारा क्या होता है इस केस में, ये जो रेंज वाला डिफरेंस होता है ना वही। तो हायर वैल्यू माइनस का लोअर वैल्यू, तो ये कितना हुआ 10, तो 30 माइनस 20 मतलब 10। तो H की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, L1 आ गया, L2 आ गया, ठीक है। अब ये जो C होता है ना, C, ये C क्या होता है हमारे पास, ये जो हमने मीडियन वाला डेटा उठाया ना, इससे नेक्स्ट प्रीवियस वाला, मतलब ये, तो ये मेरे पास C होता है, स्मॉल c, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये होता है हमारा स्मॉल c। यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं। तो c की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ये आ गई कितनी 17, L1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20, ठीक है। L2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 30, एंड H यहाँ से निकाल सकते हैं L2 माइनस का L1 मतलब 10, ठीक है। अब जो मेरे पास F होता है ना, फ्रीक्वेंसी होती है, वो कितनी होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी हमारा, जो हमने ये जो मीडियन वाला डेटा उठाया था ना, उसी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये F होता है। तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरी F। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें निकाल ली। बस आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो हमारा जो मीडियन होगा ना, मीडियन वो किसके इक्वल आएगा, L1 की वैल्यू पुट करो यहाँ से 20, प्लस में H की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से 10, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 12, तो 12 डिवाइड में चला जाएगा इनटू में। अब ये समेशन ऑफ Fi/2 हमारे पास क्या था, ये 18 माइनस का ये जो हमारे पास C है, C की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 17, तो माइनस का 17, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। तो ये कितना है 20, प्लस में यहाँ से मैं काटूंगा, चलो बाद में काट लेते हैं, 10/12 इंटू में ये हुआ 1,
तो ये जा रहा है मेरा 5 या 6, तो 20 प्लस में 5/6 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, तो 5/6 को डिवाइड करूँगा तो 6×8 = 48, फिर आया मेरा, सॉरी पॉइंट तो पहले आएगा ना, 2 आया, 36×18 तो 0.83, तो 0.83, तो 0.83, तो ये आया मेरे पास 20.83, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा मीडियन आएगा ना वो कितना आएगा, 20.83। तो इस तरीके से हम ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मोड देखेंगे। मोड क्या होता है बेसिकली, तो मोड का सिंपल टर्म्स के अंदर हम समझे ना, तो ये होता है नंबर ऑफ अकरेंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस जिसकी होंगी ना वही वैल्यू हमारी, जो एक्स आई वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, उसी का मोड होगा। मतलब कोई नंबर कितने टाइम्स, मतलब सबसे ज़्यादा बार टाइम्स अकर हो रहा है ना, तो वही हमारा मोड होता है। फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास 1 2 3 2 3 2 2 4 5 ये वैल्यूज है मेरे पास। तो इसका अगर मैं मोड निकालना चाहूँगा ना, तो मोड क्या होगा मेरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस नंबर। तो ये होगा, मतलब जो जितनी बार मतलब सबसे ज़्यादा बार अकरेंस हो रहा है ना, वही नंबर हमारे पास क्या होगा, मोड होगा। तो इस केस में देखो 2 मेरे पास कितनी बार हो रहा है, तो 2 1 2 3 4 4 टाइम्स अकर हो रहा है। 1 कितनी बार हो रहा है, सिर्फ 1 टाइम हो रहा है। 3 कितनी टाइम्स हो रहा है, 1 2 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, 4 कितनी बार हो रहा है, 1, एंड 5 कितने बार हो रहा है, 1। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 2। तो इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो 2 मेरा इस केस में मोड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम मोड के टाइप देखते हैं। तो पहला देखो, अगर मेरे पास एक्स आई गिवन हो एंड एफ आई गिवन हो, तो इस केस में हमारा और भी सिंपल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑकरेंस यहाँ पर गिवन है एफ आई की फॉर्म के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 5 गिवन है, एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पर 2 5 7 2 1, ये मेरे पास गिवन है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो एफ आई है ना, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू उठाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे पास, 7। तो 7 जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो वही मेरा मोड होगा। मतलब 3 मेरा क्या होगा यहाँ पर, मोड आंसर होगा। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसीज है ना हमारी, उसके अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके रिस्पेक्ट में जो हमारी एक्स आई की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये तो सिंपल टर्म वाला हो गया। अब हम जो रेंज वाले फॉर्मेट होते हैं ना, उसके अंदर देखते हैं, वो थोड़ा सा हार्ड होता है हमारे पास। तो सेकेंड टाइप देखते हैं, रेंज वाला डेटा के अंदर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंटरवल गिवन है, यहाँ पर इंटरवल गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है एफ आई। तो इंटरवल देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, एंड 40 से 50, एंड 50 से 60। ये मेरे पास रेंज गिवन है, इंटरवल्स गिवन है, एंड इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 16, ये हुआ मेरे पास 26, ये हुआ 31, एंड ये हुआ 16, एंड ये हुआ मेरे पास 8। तो ये वैल्यूज गिवन है मेरे पास। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा मोड का फॉर्मूला होता है ना, उसको याद कर लेना। तो वो होता है मेरे पास L1 प्लस में F1 माइनस का F0 अपॉन में 2, ये 1 है। ठीक है, 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इनटू में H। तो ये मेरे पास मोड का फॉर्मूला होता है। सिमिलर होता है देखने में, क्योंकि हम यहाँ पर देखो L1 भी यूज़ कर रहे हैं एंड H भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम वहाँ भी यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आता है। तो हमें 2 फॉर्मूले यहाँ पर याद करने हैं, एक तो मीडियन वाला एंड एक मोड वाला। ठीक है, रेंज के लिए। तो यहाँ पर देखो, अब इनके टर्म्स समझते हैं क्या क्या है ये। तो पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मेरे को L1 गिवन है, तो उससे पहले भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले जो मोड निकालते हैं तो उसके अंदर क्या देखते हैं, जो मैक्सिमम ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको उठाते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे मैक्सिमम बार कौन आ रहा है, तो ये देखो 31 आ रहा है। तो इस केस में ये जो मेरा मोड वाला डेटा हो जाएगा। तो ये मेरा मोड का डेटा आ गया। तो इस केस में जो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना हमारी, इसको हम F1 नाम दे देते हैं, और इसकी पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को हम F0 पुट कर देते हैं, एंड जो नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है उसको F2 पुट कर देते हैं। तो ये 3 चीज़ें तो हमने कर दी यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो मॉडल क्लास होगी ना, ये वाली, इसके अंदर जो ये लोअर वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या होगी, L1। ठीक है, और जो मेरा H यहाँ पर निकालेंगे, जो H गिवन है, वो सिंपली क्या होगा, जो इंटरवल है ना उसका डिफरेंस, मतलब 40 माइनस का 30 कितना है मेरा, 10। तो ये मेरे पास H की वैल्यू आ गई। इस केस में देखेंगे L1 भी हमने निकाल लिया, F1 निकाल लिया, F0,
F1 F0 एंड F2 एंड H भी निकाल लिया। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर निकाल ली। तब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं इसके अंदर। तो जो हमारा मोड होगा, तो मोड की वैल्यू कितनी होगी, L1 पुट करते हैं 30 प्लस में F1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 31, तो 31 माइनस का 26 अपॉन में, अब ये जो 2F1 है कितना होगा 62, तो 62 माइनस का 26 माइनस का 16, तो ये मेरी नीचे वाली वैल्यू होगी। इनटू में इसको हम H से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10 से। तो यहाँ से देखो 30 प्लस में ऊपर वाली वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 62 में देखो मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो 62 में सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं 6 दूनी 12 10 पाई 1 तो 42, तो 42 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 20 आएगा मेरा, 20 इंटू में 10। तो यहाँ से देखो ये 10 20 को कट कर देगा 2 टाइम्स, तो ये आया 30 प्लस में 5/2, तो ये वैल्यू होगी 30 प्लस में ये कितना होगा 2.5, तो ये होगा 32.5। तो 32.5 मेरी क्या होगी, मोड की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मोड हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हमारे नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। वो है क्या हमारा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन होता क्या है, सिंपल जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है हमारा, मीन से कितना डेविएट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इसी को हम फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ना, तो हमारा क्या होगा मीन डेविएशन इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n। इसका मतलब जितनी भी टर्म्स है ना हमारे पास, n टर्म्स है यहाँ पर, क्योंकि n यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऊपर, तो n टर्म्स है उन सभी का सम, ठीक है। और इसके अंदर आएगा क्या टर्म्स के अंदर, वो आएगा xi माइनस का x बार डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बेसिकली मीन डेविएशन का। तो ये जो xi है ना, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमारे पास, जो हमारे पास डेटा गिवन है ना, डेटा xi, वो वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। एंड ये जो x बार है ये मेरा क्या है, मीन है। जो डेटा गिवन था xi fi, उन्हीं का मीन मेरे पास गिवन है यहाँ पर x बार, ठीक है। और ये जो n है मेरे पास, ये क्या है, समेशन ऑफ fi। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास अचीवेबल है अगर हमारे पास मीन डेविएशन पूछेगा। और यहाँ पर मीन निकालने के लिए हमने पहले ही जो हमारा पहला कंसेप्ट था मीन वाला, उससे हमें निकाल रखा है हमने। तो हमारे पास xi की वैल्यू होगी, मीन की वैल्यू होगी एंड समेशन ऑफ fi की वैल्यू होगी। तो इस केस में हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, मीन डेविएशन, ठीक है। तो इसके डीप में जाऊँगा नहीं मैं ज़्यादा, ठीक है। हमारी नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, वो क्या है हमारे पास, वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस देखो निकालते कैसे हैं, सेम हमारे पास यही चीज़ें होती हैं, बस ये जो हमारे पास यहाँ पर मीन डेविएशन पे कोई भी बार नहीं आ रहा था ना, वहाँ पर स्क्वायर कर देंगे हम। तो वेरिएंस होता क्या है हमारे पास, तो वेरिएंस इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n, ये होगा xi माइनस का x बार और इसका स्क्वायर। मोड नहीं लगा रहे, मोड लगा भी सकते हो क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही नंबर ही देगा, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। तो सेम फॉर्मूला है बट यहाँ पर स्क्वायर नहीं है और नीचे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ स्क्वायर है वहाँ पर नहीं है। तो इन दोनों के अंदर यही डिफरेंस होता है। अब एक और टर्म आता है यहाँ पर, वो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, सिंपली इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में वेरिएंस, जो हमने वेरिएंस निकाला था ना उसका अंडर रूट, तो ये वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है, ठीक है। जो हमने कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो स्टार्टिंग में ही कर लिया था, मीन मोड एंड मीडियन, ये तीनों में ही हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में तो सिंपल उन्हीं को यूज़ करके हम ये वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक टर्म आती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल होता है किसके, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू में 100, ठीक है। तो ये वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के इक्वल होती है, ठीक है। ये जनरली पूछता नहीं है बट लेकिन कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हो उसे। अब हम हमारा लास्ट फॉर्मूला देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट मार्क कर लेना इसे। तो वो फॉर्मूला है क्या हमारे पास, वो है हमारे पास 2 इंटू मीन प्लस में मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। ये काफ़ी, इस पर काफ़ी प्रॉब्लम बनती है और टीयर 1 के अंदर काफ़ी चांस है कि वो इसी से फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। इसको याद करने की एक ट्रिक भी बता देता हूँ। देखो, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा
जिसके अंदर कैरेक्टर है ना, उसको हम सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे? 3 से। ठीक है। उसके बाद में मीन आता है, मीन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सबसे जो कम आता है, जिसको हम अ, एक तरीके से कम यूजफुल भी मानते हैं ना मोड को, उसको हम क्या करते हैं? 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलेशन बिठा सकते हैं, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ सजेशन हो, या फिर कुछ नया टॉपिक लाना हो, या फिर नई सीरीज लाना हो, या कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी वहाँ पर आप बता सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।